وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम मदरसा सिराजुल उलूम हाल बैदा के असातिज़ा किराम बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवा जनाब मोहम्मद हसन अंसारी नायब अमीर ज़िले जमीयत अहले हदीस कटिहार हमारे रफ़ीक़ सफ़र जो मुझको अपने साथ मनसाही से यहाँ तक लेकर आए मेरे मोहतरम दोस्त जनाब डॉक्टर आलमगीर साहब, इस गांव के मुखिया जी और दीगर सम्मानित और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हाल बैदा डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ व अखनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के 12:30 बजे तक और ठंडी की इस रात में आप लोगों का यहाँ पर जमकर बैठना और इतनी कसीर और बड़ी तादाद में जमा होना, ये इस बात को बतलाता है कि अभी ईमान हमारे दिलों में बाकी है, इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है। खुशी हुई इस मदरसे को के तलबा को देखकर और जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया उनके सरों पर दस्तारे फजीलत को देखकर यकीनन ये इन बच्चों के लिए भी और इन बच्चों के वालिदैन के लिए भी और इन बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम के लिए भी बड़ी खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होगी जब हाफिज़ कुरान के बाप के सर पर
सोने का मुकुट, सोने का ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा रोशन होगी, जिसकी चमक सूरज से ज्यादा जिसके अंदर होगी, और लोग उस मुकुट को देखकर, उस ताज को देखकर पछताएंगे और अपनी जबान से ये जुमले निकालेंगे कि काश मैंने भी अपनी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया होता, मैंने भी अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी होती, तो आज ये एजाज़, आज ये इज्जत, आज ये बुलंदी और रफ़ात हमको भी मिलती। यकीनन इन पढ़ने वाले बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, समंदर की मछलियां इनके लिए दुआएं करती हैं, फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस इदारे को हरा भरा रखे, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, असातिज़ा को उनकी मेहनत का अच्छा सिला और बदला अता फरमाए, और जो बच्चे इस इदारे से पढ़कर निकल रहे हैं उन बच्चों की तालीम इन असातिज़ा के लिए निजात का जरिया बनाए। जलसे बहुत होते हैं और हो भी रहे हैं। तकरीबन 25 साल का जमाना मेरा भी इन जलसों में गुजर चुका है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अगर शुरू की 2-3 तकरीरों को न जोड़ें और सन 2000 से जो मैंने तकरीर की दुनिया में कदम रखा, आज 2025 तक एक लंबा जमाना गुजरा है। 1/4 सदी गुजर गई है। एक सदी 100 साल की होती है, चौथाई सदी गुजर गई है। और मैंने बड़े उतारों चढ़ाव देखे हैं, बड़े नशे व फराज देखे हैं। मैंने सन 2002 की तकरीर में जो नारायण खेड़ के अंदर हुई थी आंध्रा में, मैंने वो मंजर भी देखा है कि मेरी तकरीर खत्म होने से पहले 6-7 लोगों ने अपने घरों से टीवी लाकर स्टेज पर पहुंचकर और जमीन पर अपनी अपनी टीवियों को पटक दिया था और तोड़ दिया था। मैंने वो मंजर भी देखा है। कुछ अच्छे असरात भी देखे हैं और लोगों को चेंज होते हुए और बदलते हुए भी देखा है। मैं ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों लोगों को जानता हूं कि जब उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि मौलाना साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस हूं और मेरे अहले हदीस होने में आपकी तकरीरों का रोल है। आपकी तकरीरें सुन सुनकर मैं राह हक पर आ गया। मैंने इन जलसों के अच्छे असरात भी देखे, मैंने इन जलसों के नुकसानात भी देखे। जलसे अपनी जगह पर हो रहे हैं, लेकिन जलसों में मेले और ठेलों को लगता हुआ भी देखा। जलसों के अंदर मर्द और औरतों का इख्तिलाफ भी देखा। जलसों के अंदर दुकानों पर मर्दों और औरतों की भीड़ भी देखी। और बहुत ही मौजरत के साथ मुझे ये कहने में भी कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है, मैंने इन्हीं जलसों में, जलसों के बाहर किसी खेत में लड़के और लड़कियों को गलत काम करते हुए पकड़ते हुए कमेटी के लोगों को भी देखा है।
जिनको बिठाया गया, पंचायतें बिठाई गई और फिर जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया। मैंने इन चीजों को भी गौर से देखा। मेरे भाई, जलसे के असरात हमारी जिंदगी पर मुरत्तब होना चाहिए। वो अब नहीं हो रहा। जैसे जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ती जा रही है और जमाना तरक्की करता जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि लोगों में बिगाड़ भी पैदा होता जा रहा है। अब सूरत ये हो गई है कि आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, लेकिन आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। आपका काम है बोलना और हमारा काम है सुनना। हम करेंगे वही जो हम और हमारे बाप दादा करते चले आए। जैसे एक शख्स आगे आगे चल रहा है और 4 व्हीलर वाला उसके पीछे पीछे चल रहा है। 4 व्हीलर वाला हॉर्न बजा रहा है, लेकिन उसके आगे जो आदमी चल रहा है वो रास्ता नहीं दे रहा है। उसने दोबारा हॉर्न बजाया, वो आगे चल रहा है, रास्ता नहीं दे रहा है। उसने तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार भी हॉर्न बजाया, लेकिन आगे वाला आदमी सुन ही नहीं रहा है, बस चले चला जा रहा है। ड्राइवर को गुस्सा आया, गाड़ी से उतरा, इस आदमी को पकड़ा और कान पर एक थप्पड़ लगाया। कमीने, मैं कब से हॉर्न दे रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो? इस आदमी ने कहा कि मुझे क्यों मारा? कहा कि मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? रास्ते से क्यों नहीं हटते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई तुम इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे कि मेरे कान सुन हो चुके थे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी जोर जोर से आपने हॉर्न बजाया कि हमारे कानों के पर्दे सुन हो गए, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आप कितनी बार हॉर्न बजाया मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे हटता जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इसी से मिलती जुलती कैफियत कुछ हमारी हो चुकी है। कितने मौलवी बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जहन्नम का जिक्र करते हैं, अज़ाब कब्र बयान करते हैं, रो रो कर जहन्नम के हालात का तज़किरा करते हैं, कयामत की निशानियां बताते हैं, लेकिन हम सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे कान सुन सुनकर पक चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि जलसों में क्या कहा जा रहा है। भीड़ तो होती है, लोग तो आते हैं, तकरीरें तो सुनते हैं, बातें तो सुनते हैं, लेकिन जैसे हॉर्न की आवाज सुन सुनकर आगे चलने वाले का कान सुन हो चुका, ऐसे ही मौलवियों, आलिमों, मुकर्रिरों, खतीबों की तकरीरें सुन सुनकर हमारे कान भी पक चुके हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या अमल करना है और क्या अमल नहीं करना। आज यही सूरत है। एक बीमारी है जिसको बोला जाता है डायरिया, जिसमें इंसान को लूज मोशन हो जाता है। जो कुछ भी खाता है वो पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है। उसको पानी की तरह लैट्रीनें होती हैं, और जो कुछ भी खाया वो बॉडी को नहीं लगता, उसका ब्लड नहीं बनता। जो खाया वो पेट में गया और लीवर का फंक्शन उसका बिगड़ा हुआ है, इसलिए लूज मोशन की शक्ल में वो दूसरे रास्ते से जो कुछ भी खाया वो बाहर आ गया। इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। इंसान जो खाए वो उसके बदन में न लगे। इंसान जो खाए एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए, उसकी ताकत, एनर्जी इंसान की बॉडी में न लगे, तो इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। जिस तरह डायरिया में इंसान जो खाता है वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है, हमें भी कानों का एक डायरिया हो गया है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। जगजीत साहब क्या बोल रहे हैं? हम एक कान से सुन रहे हैं, जलसा खत्म हुआ, दूसरे कान से हमने निकाल दिया। उसका असर कल हमारी जिंदगी पर नहीं रहेगा। जैसे जो हमने खाया उसकी एनर्जी, उसकी ताकत हमारी बॉडी को नहीं लगती,
गया है। हम सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने दिल में नहीं बिठाते और उसके मुताबिक अमल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज नहीं करते, बल्कि हम दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। वरना अगर किसी इंसान की फितरत में जिंदगी हो तो 25 साल का जमाना एक जमाना होता है। इंसान एक बात ही काफी है उसकी जिंदगी के अमल करने के लिए। यहाँ तो 25 साल की जिंदगी गुजर चुकी है। तकरीरों की दुनिया में जहेज अभी खत्म नहीं हुआ, जुआ अभी खत्म नहीं हुआ, शराब अपने जोरों शोरों पर है, सारी बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर है, बेपर्दगी आम हो चुकी है और बेहयाई की हालत तो यह है कि हमारी बेटियों और बहनों के जिस्म से कपड़े उतर चुके हैं। शॉर्ट कपड़ों में इंस्टाग्राम पर आकर, टिकटॉक पर आकर गंदी वीडियो बनाकर अपलोड करके आज वो हजारों रुपया कमा रही हैं। और आओ हमारे लखनऊ की तरफ तो आपको बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की बेटियां भी जिनके सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं, बेहयाई का लिबासा वो पहन चुकी हैं और लेगियों में, स्कर्टों में, ब्रा में और पैंटीज में वो अपनी इंस्टाग्राम पर वीडियो को अपलोड कर रही है। जब हाजियों की, नमाजियों की, हाफिजों की, कारियों की, मौलवियों की बेटियों का जब ये हाल हो तो फिर मेरे भाइयों उम्मीदें किससे लगाई जाए और किससे उम्मीद की जा सकती है कि हमारी बेटियों को की इस्लाह को करेगा। काबिल गौर है और मकाम है। आपका कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल का नाम बताना? आपको मना किया, ये सब लगे हुए हैं तो फिर सबको करवाने का फायदा क्या हुआ? पढ़ने का ये हाल हो तो हम इजाजत देंगे आपको? वो बिल्कुल मुझे दोबारा जेल में भेजने की फिराक में है वो आदमी। वो कसम खा चुका है कि इस मौलवी को दोबारा हम जेल में भिजवाएंगे, लेकिन वो कमीना आज भी यहाँ आया हुआ है। आज भी बैठ कर वो वीडियो बना रहा है। दिखा तो दीजिए एक बार, देखते हैं कौन है। वो समझता है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ये थंबनेल बना बना के ये कमीने डाल रहे हैं, वरना हमें कोई है, हमें क्या था अगर 20-25-50 हजार रुपए महीना आप कमा रहे थे, मुझे क्या है भाई, मुझे क्या आपत्ति थी। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरी माँ रोए, मेरा बाप रोए और आप अपने पैसे कमाएं। हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा था, मेरी माँ बीमार है मौलाना साहब, आप स्ट्राइक वापस ले लीजिए, हाथ पे जोड़ रहा था। और जैसे ही उसका स्ट्राइक वापस आया फिर वो अपने कमीना पर में उतर आया और उस एक आदमी की वजह से हम सबको मना करते हैं। यहां नहीं तो फिर देखिएगा भुगतेगा वो आदमी, इधर नहीं भुगतेगा अल्लाह उसको अज़ाब देगा, अल्लाह उसको सजा देगा। देखिएगा इस दुनिया में जब मना करने के बावजूद नहीं मान रहा है तो दुनिया ही में अल्लाह दिखाएगा उसको। ऐसे ऐसे बंदे कुंभ मेले पे क्या बोले मौलाना जर्जीस और औरतें नहा रही उनका फोटो लगा रहा है, जबकि मैं बोला ही नहीं। और इस तरीके से झूठ बोल बोल कर और लिख कर पैसा कमाते हैं। क्या मन खराब है ना। हाँ तो मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो 20-25 साल की जिंदगी अहमियत नहीं रखती। एक जुमला काफी है इंसान की जिंदगी के अमल करने के लिए। एक जुमला। गौर करो कि एक आदमी रिक्शा चला रहा था, दिन भर रिक्शा चलाता था, दिन भर और मेहनत मजदूरी करके वो अपने घर आता है। दिन भर मेहनत मजदूरी करके वो कमा कर अपने घर लाता है और उसी से खाना बनता है, उसी से सब्जी आती है, दाल आती है। एक दिन बेचारा बड़ी मशक्कत करके, रिक्शा चला के, मेहनत करके, मजदूरी करके
बीवी ने कहा बैठो। ओह, बीवी ने दाल और रोटी लाकर रख दी, और दाल भी ऐसी थी, आपके यहाँ उसमें तड़का वड़का लगाया जाता है, लहसुन देकर, प्याज देकर, तेल वगैरह देकर, लेकिन वो बिना भिगारी हुई दाल, ऐसी सिंपल दाल लाकर उसके सामने रख दी। वो बेचारा रोटी लेता है, दाल में डुबोता है, मुंह में रखकर कहता है कि मेरी बीवी, दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत का काम करता हूँ, और रात में जब मैं घर आता हूँ तो मुझे ये दाल खिलाती हो बिना भिगारी हुई। बताओ, हलक के नीचे नहीं उतर रही है मेरी बीवी। बोलो, ताकत नहीं रहेगी तो रिक्शा कैसे चलाएंगे? यही चीज हम खाएंगे। उसके मुंह से ये जुमला निकला कि बिना भिगारी हुई दाल, बगैर तड़का लगाए हुए दाल तुमने मुझे दे दी। उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही जुमला बोला था, मेरे प्यारे शौहर, लगता है तुम जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जाते हो। नहीं नहीं, मैं तो जाता हूं। मेरे प्यारे सरताज, तुम्हें तो दाल भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, और नरम नाजुक रोटी, तरो ताजा रोटी तुम्हें मिल रही है, ये दाल भी तुम्हें मिल रही है। क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाना है? अम्मा आयशा फरमाती हैं, बीवी कह रही है, हमने मस्जिद में जाकर मौलाना की खुतबा सुना है, मौलाना ने यह हदीस पढ़ के बताई है। हजरत आयशा फरमाती हैं, माशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन कत्तु, कि अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं मिला। अरे तुम्हें तो दाल रोटी 2 टाइम मिल रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी में कभी पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ। अरे तुम्हारे घर में तो रोज चूल्हा जल रहा है, बिना भिखारी, बगैर तड़के के तुम्हें दाल मिल रही है, लेकिन अल्लाह के नबी का हाल ये है कि अम्मी आयशा फरमाती है कि हमारे घर में 2 महीने गुजर जाते थे कि चूल्हा नहीं जलता था, खजूर खा लिया, पानी पी लिया, इसी पर गुजारा कर लिया। मेरे शौहर, तुम्हें तो रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में तो 2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। शौहर ने अपनी बीवी का चेहरा देखा और कहा, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर दाल रोटी भी मिल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुमने मेरी आंखें खोल दी, उसके बाद उसने पेट भर के खाना खाया, सोया और सुबह उठकर फिर रिक्शा चलाने के लिए निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, उसके सामने 25 साल की तकरीरें नहीं हुई थी, उसके सामने मौलवी जर्जीस की तरह कोई 1-1.5 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी। उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही बार कहा, तुम्हें तो पेट भर के खाना भी मिल रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पूरी जिंदगी पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे घर में तो 2 टाइम चूल्हा जल रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में तो 2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। इतना सा कहा और उस आदमी की जिंदगी बदल गई, उसने अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लिया। फिर पूरी जिंदगी अपनी बीवी से कभी ये नहीं कहा, आए मेरी बीवी, तुमने ये बिला भिखारी हुई दाल मुझे कैसे दे दी? फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी, हमारी तो पूरी जिंदगी हो गई जल से सुन कर, लेकिन जहेज अपनी जगह पर, बेपर्दगी अपनी जगह पर, शराब नोशी अपनी जगह पर, माल हराम अपनी जगह पर, हराम तरीके से नोट कमाना, पैसा कमाना अपनी जगह पर, पूरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन हम अभी बुराइयों को नहीं छोड़ बैठे। एक जुमले ने इस आदमी की काया पलट दी और इस आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। खींच और मरवान का हाकिम गुजरा है, हमीदुद्दीन अबुल हाकिम, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसने 21 साल तक की जो मरवान पर हुकूमत करके दिखाई। शहर में इसका बाप था, बाप में एक
थी, बाद में मार दिया करती थी, और हाकिम वक्त के लिए, अबुल हाकिम के लिए, हमीदुद्दीन के लिए नरम गरम बिस्तर लगा दिया करती थी। हमीदुद्दीन आता था और उसी बिस्तर पे आराम करके थोड़ी देर फिर चला जाता था। एक दिन उसने पानी मारा, लौंडी ने बिस्तर लगाया, उस बिस्तर पे फूल डाले। फिर उस लड़की ने, उस लौंडी ने सोचा, देखें जरा बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं, इस पर हमारा मालिक काम करता है, जरा लेट कर देखूं ये बिस्तर कैसा होता है, जरा देखूं कितना आराम वाला, जरा देखूं बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। वो लौंडी